परंपरागत रूप से होलिका दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस पर्व के अवसर पर शहर के गली मोहल्लों में रखी होलिका प्रतिमाओं को शुभ मुहूर्त में दहन करते हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा की गई और बुराई पर अच्छाई की जीत के रंगों से जुड़कर रंग पर्व की खुशियां मनाई गई। होली के पूर्व होलिका की प्रतिमा का दहन करने की परंपरा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर संस्कारधानी के भी विभिन्न स्थानों पर होलिका प्रतिमाएं रखी गईं और शुभ मुहूर्त में होलिका रूपी बुराई का दहन कर अच्छाई के प्रति भक्त प्रहलाद की रक्षा की गई। आज का जो हमको सीख मिलती है कि अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई, इससे सबको सीख लेनी चाहिए कि अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए और सभी के लिए जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी होलिका दहन इधर मोहनलाल हरगोविंद दास जी के यहाँ हर साल की तरह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया है। पूरी पूजा पाठ होने के बाद में आज होलिका दहन मुहूर्त पे किया गया है और होली के इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस दौरान शहरवासियों ने भी परंपरानुसार होलिका की आग के चक्कर लगाकर उसमें तिल उड़द डालते हुए परिवार के लिए मंगल कामना की। रंगोत्सव की खुशियां कलेक्ट्रेट परिसर में बिखरी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ होली खेली और एक दूसरे को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने होली की खुशियां कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साझा की। होली के मौके पर उन्होंने अबीर गुलाल का तिलक लगाकर सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस त्योहार को अधिकारी कर्मचारी के दायरे से हटकर कलेक्ट्रेट में मनाया जाता है। और ये प्रतीक सम्मान उसी भाव का है कि हम परस्पर मानवीय सेवा के क्षेत्र में गतिशील हों। हम निवेदन कर रहे हैं श्री उमा। हमारे कार्यालय में हमारे जो परिवार के सदस्य हैं कलेक्ट्रेट के, उनके माध्यम से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। पिछले वर्ष भी इसका आयोजन किया गया था। ये ऐसी अभिव्यक्ति है जब हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम लोग अधिकारी कर्मचारी के हायरार्की से ऊपर उठ के एक परिवार के रूप में अपना हर्ष और उल्लास उसकी अभिव्यक्ति करते हैं और ये एक अच्छी परिपाटी है। इसको हमेशा दूसरे पर्वों में भी बनाए रखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी श्रृंखला में महाप्रबंधक कार्यालय से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा रेल कर्मियों ने हिस्सा लिया। वॉकथॉन को महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता एवं अपर महाप्रबंधक शोभन चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा भी लगातार कार्य किए जाते रहे हैं और इसी कड़ी में वॉकथॉन आयोजित हुई है, जिसमें 60 से अधिक महिला एवं पुरुष रेल कर्मियों ने हिस्सा लिया। हम लोग ने वॉकथॉन किया जो कि जीएम ऑफिस से लेके रेलवे स्टेडियम तक था और इसमें काफ़ी हम लोगों को अच्छा लगा कि एक तरीके से हम लोग एक दूसरे गेट टुगेदर हो गया और काफ़ी हम लोगों को सम्मान मिला। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती है। हाँ, महिलाएं जो होती है पुरुष से कंधा मिलाकर चलती हैं साथ में, तभी जो परिवार की गाड़ी है, जो बाहर की जो घर की परिवार की गाड़ी है, वो तभी आगे बढ़ती है। महिला दिवस के अवसर पर वॉकेथॉन का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में पश्चिम मध्य रेल में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें महिलाओं से संबंधित सेमिनार्स वगैरह, महिलाओं से संबंधित कई कंपटीशन, कई तरह की चर्चाएं आयोजित की गई और आज हेडक्वार्टर में पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय में एक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसे महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेल श्री सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। जीएम कार्यालय से आरंभ हुई वॉकथॉन का समापन रेलवे स्टेडियम में हुआ।
जन्म से दुनिया नहीं देख पाने वाले एक 15 वर्षीय किशोर को नेत्र ज्योति मिली तो उसका पूरा परिवार खुशी के साथ झूम उठा। ये करिश्मा हुआ जन ज्योति सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल गोल बाजार में, जहां डॉक्टर पवन स्थापक ने आधुनिक मशीनों से ऑपरेशन करके बालक को नया जीवन प्रदान किया। किसी के जीवन से अंधत्व का अंधेरा मिट जाए तो उसकी खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ इसी तरह की घटना कसार गांव के रहने वाले अभिषेक कोल के साथ घटी तो उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल अभिषेक की आंखों का ऑपरेशन जन ज्योति हॉस्पिटल गोल बाजार में डॉक्टर पवन स्थापक ने किया तो जन्म से अंधत्व की पीड़ा झेल रहे अभिषेक को नेत्र ज्योति वापस मिल गई। उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। डॉक्टर स्थापक ने बताया कि आधुनिक शल्य क्रिया द्वारा पहले रिंग लगाकर आंख के लेंस को साधा गया, फिर मोतिया बिंद को निकालकर कस्टमाइज लेंस प्रत्यारोपित किया गया। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और देख सकता है। देखिए, इनकी आँख का विकास बचपन से ही नहीं हुआ था। ये जन्मांध एक तरह से अंधत्व है कि किसी किसी की आँखें जन्म से बनती नहीं हैं। अगर गर्भावस्था में कुछ ऐसी दवाई माँ अगर ले लेती है जो नहीं लेना चाहिए, या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कि माल न्यूट्रिशन वगैरह, जिसकी वजह से कि बच्चे की जो आँखें हैं वो पूरे तरीके से विकसित नहीं होती हैं। पर ज़्यादातर ऐसे बच्चों की आँख में ज़्यादा कुछ करने का रहता नहीं है। सिर्फ ये जब यहाँ पर पहली बार आए थे और किसी तरह से इनको पकड़ के लेके आके इस कुर्सी पर बिठाया था, आज मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि इन्होंने ओपीडी का दरवाज़ा खुद खोला और कुर्सी को ढूंढते हुए और कुर्सी पर खुद बैठे और जितनी उंगली अपन सामने से दिखा रहे हैं ये उंगली को गिन रहे हैं। तो अब जैसा कि मैंने इनके पिताजी से पूछा कि अब ये गांव में भी थोड़ा निकलने लगे हैं, घर में अपने काम खुद करने लगे हैं, तो ऐसा जिसको कि लेके चलना पड़े पर घर में अगर वो खुद अपने काम करने लगे तो निश्चित रूप से ये इसको ईश्वर की कृपा ही कह सकते हैं। सर, लगभग कितने दिन ट्रीटमेंट था इसको आराम लगा इसमें? अभी इनका 4 दिन पहले ऑपरेशन किया था और आज चौथा दिन है। चौथा दिन ये फर्स्ट फॉलोअप के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बालक अभिषेक के परिजनों ने बताया कि इसकी नेत्र ज्योति को लेकर वे निराश हो चुके थे, लेकिन डॉक्टर स्थापक ने उनकी उम्मीदों में खुशियों के रंग भर दिए। बेटा देख पा रहा है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। ये जन्म से इनको दिखाई नहीं दे रहा था और थोड़ा मोड़ा से दिखाई दे रहा था, बल्कि टोटल 100% का ब्लाइंड सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। और मैं इसके बाद पता चला तो यहाँ पवन स्थापक जी के यहाँ आया, उन्होंने देखा और देखने के बाद कहा कि भाई मैं प्रयास करता हूँ और हो सकता है सफल हो जाए। तो हमने उनसे बोला कि आप चांस लेना चाहते हो तो लो, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। तो हमने कहा सर लीजिए आप चांस, आप करिए, आप जो भी है तो करिए। बहरहाल एक बेहद जटिल ऑपरेशन की सफलता से हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर पवन स्थापक के सहयोगी चिकित्सक भी बेहद खुश हैं। इंदौर में आयोजित हुए महिला बॉडी बिल्डिंग के कार्यक्रम को लेकर राजनीति गर्मा गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए आरोप लगाया कि कार्यक्रम में हनुमान जी के तस्वीर के सामने आपत्तिजनक प्रदर्शन हुआ और कार्यक्रम में भाजपा के विधायक मौजूद रहे। भाजपा पर कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमा झपटी हुई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इंदौर में भाजपा विधायकों की उपस्थिति में महिलाओं की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें हनुमान जी की तस्वीर के सामने आपत्तिजनक प्रदर्शन हुआ। ऐसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में बजरंगबली की प्रतिमा के सामने हमारी मातृ शक्तियों के साथ ये अश्लीलता फैलाई है, इसके लिए कड़ी सी कड़ी सजा देना चाहिए। इसकी भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए आज एनएसयूआई के नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है और जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ये मान के चलिए कि ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में बहुत तीव्र होगा। बजरंगबली की प्रतिमा के सामने जिस तरीके से ये अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया है, आज उसका हम लोग विरोध करते हैं।
ताकि आने वाले समय में हमारी धार्मिक आस्था, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हनुमान जी के सामने जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और उनकी पार्टी ने किया है, आने वाले समय में कोई ना कर सके। इसको लेकर होली के बाद रणनीति बनाकर क्रमबद्ध तरीके से ये आंदोलन प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के समय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक लखन घनघोरिया और विनय सक्सेना भी मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शन के चलते चौराहे पर देर तक हंगामा मचा रहा। होली पर्व पर शराब दुकानों में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। आलम यह रहा कि शराब लेने पहुंचे लोगों के वाहन सड़कों पर खड़े रहे, जिसके कारण अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। दरअसल होली के दिन शाम 5 बजे तक शराब दुकान बंद रखने का प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया था, जिसको देखते हुए सुरा प्रेमी होली के एक दिन पूर्व ही शराब दुकान पहुंचने लगे, जिससे दुकानों में भीड़ लगी रही। अवैध रूप से शराब के विक्रय में लिप्त 5 आरोपियों को पनागर एवं आधारताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने उनके कब्जे से 200 लीटर जहरीली और 110 लीटर कच्ची शराब समेत 2 बाइक भी जब्त की हैं। होली पर अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आधारताल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अशोकनगर जेडीए ग्राउंड में दबिश देकर एक महिला शराब तस्कर सुनीता केवट को 55 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं अंधेरी बाग से अशोक केवट को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से भी 55 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। इसके अलावा पनागर के छत्तरपुर गांव रोड पर विसेंधी में छोटू, सूरज और विनय को घेराबंदी करके पकड़ा और उनके पास से 200 लीटर जहरीली कच्ची शराब बरामद की गई है। पूरे ज़िले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल चेकिंग के दौरान थाना पनागर क्षेत्र में 200 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है और ये शराब जो है ऐसी भी हो सकती है जो कि स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः हानिकारक हो, यानी पीने योग्य ही ना हो। और इसमें जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है और 34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद आए मौसम में बदलाव का असर अधिकतम तापमान पर नजर आया है, जो सामान्य से 8 डिग्री कम 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य था। वहीं मौसम वैज्ञानिक संभाग के कई स्थानों में बारिश एवं ओलावृष्टि होने की संभावना जता रहे हैं। मौसम में आई तब्दीली के बाद मौसम वैज्ञानिक संभाग के कुछ स्थानों में अल्पकालिक ओलावृष्टि एवं तेज हवाएं चलने की संभावना जता रहे हैं। मौसमविदों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिसके कारण तापमान में भी कमी हो सकती है। वहीं उत्तरी हवाएं भी लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए